हेलो दोस्तों, आज हम आपसे जिस खूबसूरत फूल के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है अलामांडा कैथर्टिका। दोस्तों, इसको गोल्डन ट्रैम्पलेट भी कहते हैं और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अलामांडा के फूल को हम ज़मीन में या फिर गमले में आसानी से उगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ज़्यादातर अलामांडा के फूल पीले रंग में ही लोग लगाना पसंद करते हैं। ये दो तरीके की वैरायटी में आता है, एक लोकल और एक हाइब्रिड। तो दोस्तों, अलामांडा का जो लोकल पौधा होता है वे आपके लगभग 15 फीट तक ऊपर तक जा सकता है। ये एक झाड़ी नुमा बेल के रूप में फैलता है। इसकी जो टहनियाँ होती हैं दोस्तों, वे कुछ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं और इसके पत्ते बिल्कुल डार्क रंग के हरे होते हैं। ये मैं आपको बढ़िया तरीके से दिखा देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से पहचान पाएँ। लेकिन अगर आप इसको हाइब्रिड में लाएंगे तो ये 4-5 फीट से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। इसके फूल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल तोरई के आकार के होते हैं और ये मक्खियों को और कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अलामांडा के फूल अप्रैल और मई से खिलने शुरू हो जाते हैं और बरसात में इनमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ये गुच्छों के रूप में आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अलामांडा के फूल, पत्ते, जड़ थोड़ा सा हल्के जहरीले होते हैं, तो कृपया इनको आप सब आने से बचें, वरना उल्टी वगैरह हो सकती है। तो दोस्तों, अलामांडा के पौधे को कटिंग के द्वारा ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। जब हल्की बरसात शुरू होने वाली हो तो उस समय हमको अलामांडा की एक कटिंग काट लेनी चाहिए, जैसे कि ये है। और इस कटिंग को फिर हम चाहे ज़मीन पे हों या गमले पे हों लगा सकते हैं। अलामांडा को वैसे गमले में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ये पौधा गर्म इलाकों में ज़्यादा सर्वाइव करता है। तो ब्राज़ील का ये पौधा मूल निवासी है दोस्तों, तो ये गर्मियों में ही खिलना भी पसंद करता है और ठंडे का मौसम इसके लिए थोड़ा दिक्कत भरा होता है। जाड़े आते आते दोस्तों इसकी पत्तियां गिर जाती हैं, तो उस समय अलामांडा के पौधे को खाद वगैरह मत दीजिएगा, बस हल्की सी इसको पानी दे दीजिएगा। और जैसे ही गर्मी का सीज़न आना शुरू हो जाएगा, अलामांडा में फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अलामांडा के 2 पेड़ लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये बिल्कुल मैंने मिट्टी में लगाए हुए हैं और जब आप इनको मिट्टी में लगाते हो तो आप साल में एक बार इनको वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद वगैरह दे दीजिएगा। क्योंकि मैं तो गार्डनिंग भी करता हूँ, तो इसलिए मैं समय समय पर इनको मिली और माइक्रो न्यूट्रंस और इसके अलावा NPK वगैरह भी मैं देते रहता हूँ। बहुत सारी खाद हम लोगों के पास होती है, लेकिन आपके पास इतना ज़्यादा पॉसिबल ना हो तो आप गोबर की खाद इनको दे दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको अलामांडा को अगर गमले में लगाना है तो आपको कुछ इस तरीके की मिट्टी बनानी होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको कम से कम आधे भाग से ज़्यादा आपको मिट्टी लेनी है और कम से कम 10% आप इसमें जो हम रेत मिलाते हैं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए वो मिला दीजिएगा और 10 से 20% आप गोबर और इस तरीके से धान की भूसी मिला दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर मिला रखी है। ये मैं बस आपको बताने के लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ इसको। तो आप इस तरीके की मिट्टी बनाएंगे जब आपको इस पौधे को गमले में लगाना हो। और इस तरीके से दोस्तों आपको एक थोड़ा सा मजबूत टहनी लेनी होगी। आप चाहे तो इसमें रूट वेट भी लगा सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत इस पौधे में नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने बिना रूट वेट के ही इसको लगाया था। तो इस तरीके से थोड़ा टाइट टहनी आपको लेके
लगभग इतनी जितनी आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इतनी आपने इस तरीके से गमले में डाल देनी है। इतना, थोड़ा सा और ज़्यादा दबा दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको उस गमले को पानी से भर देना है इस तरीके से। बस जहाँ तक ये टहनी है वहाँ तक की मिट्टी थोड़ा आसानी से गीली हो जाए, तो इस तरीके से हम इसको डाल करके छोड़ देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बरसातों में अलामांडा को लगाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी बनाइए, उस समय तो नमी रहती ही है और ये आसानी से हो जाता है। अगर आप अदर सीज़न में भी लगाना चाहते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। जैसे इस समय गर्मी का टाइम चल रहा है तो इस समय कटिंग उगाना थोड़ा टफ होता है, तो आप इस तरीके से अलामांडा को लगाइए और पानी डाल करके आप अपने कहीं शैडो वाला स्थान जो होता है वहाँ पर रख दीजिए बस। और थोड़ा इसकी पत्तियों को आप काट दीजिएगा। तो जब इसमें कुछ ही दिनों बाद आप देखोगे 15-20 दिन बाद नई नई कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप इसको धूप वाले स्थान पर रख दीजिएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। और अगर हम इसको मिट्टी में लगाते हैं दोस्तों, जैसा कि अब आपको यहाँ से बढ़िया से भी दिखाई दे रहा होगा, ये पौधा मिट्टी में ही लगाया हुआ है पूरा, तो फिर आपके पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे धूप मिलनी चाहिए। जितनी बढ़िया धूप मिलेगी खुली जगह में होगा ये पौधा उतना अच्छा होगा और ज़्यादा इसको उगाने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसकी जड़ों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी अगर आप देते हैं तो हो सकता है उसमें फफूंद आ जाए और वे जड़ें ख़राब हो जाएं। ये जहाँ पर पानी की निकासी अच्छी हो तो ऐसी जगह में दोस्तों इस पौधे को लगाया जाता है। अब यहाँ पर अगर बीमारियों की बात की जाए तो ख़ास बीमारियाँ हमने इस पौधे में अभी तक तो देखी नहीं है। और पौधों में वैसे भी ज़्यादातर फंगल, दीमक और इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपको मिले तो आप उसका स्प्रे कर सकते हो। अगर आप गार्डनिंग करते हो तो आपको ये सब मालूम होगा। इसके अलावा अगर कीटों की बात की जाए दोस्तों, क्योंकि ये गर्मियों में खिलता है और गर्मियों में जो सफ़ेद रंग के कीड़े ऐसे पत्तों में चिपके रहते हैं उनको मिलीबग कहते हैं। और उसके अलावा जो आप देखोगे कि सुड़ियाँ होती हैं हरे रंग की जो हरी सब्जियों में लगती हैं, वे और कुछ और कीट इनमें लगते हैं। तो आप चाहो तो होममेड कीटनाशक डाल सकते हो और चाहो तो मार्केट से लाकर भी डाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इसको मार्केट से ख़रीदते हो तो कम से कम ये पौधा आपको 200-250 रुपये में मिलेगा। 10-15 इसकी जातियाँ होती हैं, तो जैसे फूल होंगे उस हिसाब से उनके रेट भी हो सकते हैं। और अगर कहीं गांव घरों में आपको मिल जाए तो इसकी कटिंग आप लगा लीजिएगा और ये आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप वीडियो के माध्यम से बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इससे हमारा मोराल बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।